विदा कर दिया जाए। खून के आंसू से वो लेटर को लिख रही थी, खत लिख रही थी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की बेटी ने खत को लिखा और खत को लिखने के बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर का जवाब सुनो। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था, ऐ मेरी लखते जिगर, ऐ मेरे नूरे निगर, ऐ मेरी आंख के तारे, तू मेरी लाडली बेटी है। एक ही औलाद थी जिसको भगवान ने, अल्लाह ने मुझे अता की थी। लेकिन बेटी, तेरी आजादी से अच्छा, तेरी डोली पे बिठाने से पहले मैं हिंदुस्तान की हर बेटी को डोली पे बिठाना चाहता हूँ। हिंदुस्तान की हर हिंदू की बेटी डोली पे बैठी होगी, तब मैं खुश होता हुआ नजर आऊंगा। अरे बेटी, तेरी आजादी के लिए, तेरी डोली पे तुझे बिठाने के लिए अंग्रेजों के सामने रिहाई की भीख नहीं मांगूंगा, बल्कि अपनी जान को कुर्बान कर दूंगा और देश को आजाद करा करके हिंदुस्तान पे आजादी का। दिल्ली में गारंटियों की भरमार, अब की बार किसकी सरकार। हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए नए नए जुमले का इस्तेमाल करती है, मतदाता को रिझाने की कोशिश करती है, अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज, मैं हूं आर.के. जैन। दोस्तों, जैसे आप देखा होगा, कल नरेंद्र मोदी जी आए कुंभ के मौके पर, जो वहां शहीद हुए थे उनके बारे में उन्होंने अनेक प्रकार की बातें कहा। और वहीं योगी जी को देखिए, जिनकी जिम्मेदारी होती है 10,000 करोड़ का फंड इशू किया गया, लेकिन किस तरह से वहां बच्चे, महिलाएं, नौजवान, बूढ़े किस तरह सिसकते हुए नजर आए, अपने को खोते हुए नजर आए। उनकी आंखों में आंसू और दुखों का पहाड़। लेकिन योगी जी ने क्या कहा, ये जनता जिम्मेदार है। दोस्तों चलो, ये तो बात हो गई कुंभ की। आइए बात कर लेते हैं हम दिल्ली की। भारत की राजधानी दिल्ली, इंडियन कैपिटल दिल्ली। दोस्तों, यहां पे आज 10 सालों से अधिक समय हो गया, केजरीवाल लगातार जड़ जमाए हुए हैं। जड़ जमाए का मतलब कि लगातार इलेक्शन जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब की बार हैट्रिक का चांस जैसा नजर आ रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस, दोनों ही अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हैं, हमला कर रही हैं। और इसी सिलसिले में पूरी दिल्ली में आपने देखा होगा, हर जगह प्रचार प्रसार कांग्रेस का भी, बीजेपी का भी, आम आदमी का लगातार चल रहा है। और बड़े बड़े नेता, स्टार प्रचारक, सेलिब्रिटी, यानी कि सभी लोग इस समय दिल्ली के अंदर दिखाई देंगे। अनेक पॉलिटिकल पार्टियों में कोई किसी का झंडा थाम रखा है तो कोई किसी का। इसी सिलसिले में आइए बात कर लेते हैं गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र की। कल जो है कमल अरोड़ा, जो यहां कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में, उनके लिए वोट मांगने कहूं, पूर्व क्रिकेटर और भारतीय इंडिया टीम क्रिकेट के कप्तान अजरुद्दीन भी आए थे। दोस्तों, उनको देखने और सुनने के लिए हजारों हजार की तादाद में जन सैलाब उमड़ पड़ा और ग्राउंड छोटा था। इस कारण लोग छतों पे अगल बगल से लोग उनको देखने और उनको सुनने के लिए बेताब नजर आए। और वहीं जो क्षेत्रीय नेता हैं, वो मंच पे इस कदर, अब क्या कहूं मैं, नहीं कहना चाहते, लेकिन कहना भी पड़ रहा है, इस तरह एक दूसरे को पछाड़ते हुए भी नजर आए। वहीं रंगारंग कार्यक्रम, देशभक्ति गीत का कार्यक्रम भी हुआ और वक्ताओं ने अपनी विचार रखे।
और वहीं कमल अरोड़ा जी ने भी अपनी बात रखा। पूर्व जो निगम पार्षद है वहां से हाजी समीर जी ने भी अपने विचार रखे। प्रोग्राम में बाधा डालने के लिए जैसा देखा गया मैं उसके अनुसार कह रहा हूं। दोस्तों, छतों से किसी ने कुछ फेंका या नहीं फेंका, बीच में हंगामा भी हुआ, लेकिन दोस्तों आइए मैं इन क्रिकेटर की बात करूंगा जिन्होंने मीडिया के सवालों से बचने के लिए, मीडिया से डर लगता है शायद, इसीलिए चुपचाप पीछे के दरवाजे से निकल गए। जब पत्रकारों ने पीछा किया तो कार का शीशा बंद कर लिया आगे के, और आगे की सीट पे बैठे भी थे वो। दोस्तों, क्या जो है पत्रकार से डरते हैं अजरुद्दीन? दोस्तों, पत्रकार तो जनता का हितैषी होता है, सत्ता से सवाल करता है, जनता के लिए आवाज उठाता है, जनता की समस्याओं को दिखाता है, घटना कोई भी हो बेबाक होकर दिखाता है, ईमानदारी से दिखाता है। उस पत्रकार से बचने की कोशिश किया अजरुद्दीन ने। दोस्तों, अब जो है अजरुद्दीन जी ने 2009 में कांग्रेस में शामिल हुए और दोस्तों 2018 में उनको तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया गया। दोस्तों, वहीं ये मुरादाबाद से लोकसभा सांसद भी रहे हैं। और दोस्तों, इन्होंने 100 टेस्ट मैच में एक मैच में चूक गए थे, नहीं तो देश के लिए इन्होंने खेला, देश का नाम रोशन किया और ये हारते हुए मैच भी जिताए हैं। जीतों मेहनत करके ये और इनकी टीम, क्योंकि ये कैप्टन थे, कप्तान थे, जिम्मेवारियों को बाखूबी निभाया, इसीलिए कल ये कांग्रेस के लिए चौके छक्के लगाते हुए नजर आए। क्या अजरुद्दीन के आने का, इनकी बातों का मतदाता पे असर होता या नहीं होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। आर के अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें, जिससे हमें भी पता लगे आप चाहते क्या है। क्षेत्रीय समस्याओं के लिए दोस्तों एजीटीवी लाइव आवाज़ उठाता है और उठाता रहेगा, सत्ता से सवाल करता है, करता रहेगा। दोस्तों नमस्कार, देखिए आगे एक रिपोर्ट के लिए भी और इसको दोबारा से बनवाने के लिए भी, लेकिन सत्ता के कानों में जूं तक नहीं रहती। आप लोग जब यहाँ से कांग्रेस को मजबूत बनाकर मुझे अगर विधानसभा में भेजते हैं तो मेरा एक प्राथमिक कार्य होगा आपके यहाँ नाले को दोबारा से बनवाना। यहाँ की टूटी सड़कें, नालियाँ, गलियाँ, उन सबको दोबारा से बनवाना और व्यवस्थित कराना। अगर पूरी विधानसभा की बात करें तो गांधीनगर में बहुत सारे लोग यहाँ से सुबह जाते हैं काम के लिए और वापसी आते हैं मार्केट में। सबसे ज्यादा समस्या जाम की है। एक बार अगर आपके यहाँ से माल अगर रिक्शा में लगकर चला गया तो वो शाम तक ही वापस आ पाता है, बाकी कोई काम नहीं कर पाता। मैं आपसे वादा करता हूँ, हेलो, ऐसे सामने तो आज ये बात बताओ सब लोग, मतलब यहाँ प्रोग्राम बुलंद महबूब पे हो रहा है, बुलंद महबूब पे एक भी आदमी नहीं बोल रहा, बुलंद महबूब पे ये चीजें गलत है। मतलब आप लोगों में ये प्रोग्राम होता है, आप लोग आप लोग बात सुनो हनीफ भाई, इसके लिए माफी चाहते हैं। अब 2 मिनट हमारे हनीफ भाई सुनो, हनीफ भाई सुनो, हनीफ भाई हमारे छोटे भाई हैं। अब ये शेर हमारे हनीफ भाई, अरे सुनो, अगर हनीफ भाई सुनो, देखो अजहर भाई को जाना प्लीज, एक बार आप
मेरे भाइयों, बुलंदशहर के नौजवान, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे दोस्तों, मैं आपसे ज्यादा समय लेते हुए ज्यादा समय नहीं लूंगा। 5 तारीख को आने वाले टाइम पे पंजे पे मोहर लगाएं और कमल अरोड़ा जी को विजय बनाएं। और एक बात मैं ये आम आदमियों के वालों को नाक से निकाल दूं, केजरीवाल जी को 10 साल हो गई जब से आए हमारे बुलंदशहर में पानी को तरस गई। कांग्रेस की तो पानी बिल्कुल बढ़ जाता था और ये कहते पानी माफ, तो पानी है ही नहीं तो माफ कहाँ से देंगे। आज 10 साल हो गई, 10 साल तक पानी नहीं आ रहा है। हर घर में 100 रुपए 200 रुपए का पानी खरीद के पी रहे हैं बेचारे। और ये लोग कह रहे हैं पानी माफ, पानी आने कुछ माफ नहीं है। ये पब्लिक को, हम लोगों को चूतिया बना रहे हैं। 5 तारीख को, और मैं एक बात और बता दूं, 5 तारीख को अगर कमल अरोड़ा डब्बू भाई जीतते आए तो इनका पहला पेड़ डब्बू भाई के लिए होगा। ये मेरा तुमसे वादा है। अगर डब्बू भाई जीत के आ रहे तो पहला पेड़ फिर चालू होगी और पानी की व्यवस्था सही होगी। जय हिंद, जय भारत। अरे भाइयों लगा दो, डब्बू भाई जीत गए 5 तारीख को। पूरा सहयोग है आप लोगों का। मेरे भाइयों, आप लोगों को समझाओ बुझाओ, एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, समझे? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। हेलो और जितने भी लोग मंच पे, अगर 11 लोग रहते तो शायद वो नाम ले सकता था, और लेकिन काफी लोगों को चला था। जितने भी कांग्रेस के जितने भी सीनियर लीडर हैं और मैडम के महिला के जितने भी लोग, महिला यहाँ पे जो काम करे, यूथ कांग्रेस के लोग हैं, और जितने भी सीनियर लोग, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इतने आप तादाद में आए और इतना अच्छा यहाँ पे फंक्शन किया और इतना अच्छी सभा हो रही है। और मैं यही कहूँगा कि मैं कभी ख्वाब में सोचा भी नहीं था कि गांधीनगर में बुलंदशहर के इस एरिया में आऊँगा, बट लेकिन आपका प्यार और मोहब्बत ने मुझे आज यहाँ पे लेके आया, क्योंकि प्रोग्राम बिल्कुल मुझे पता ही नहीं था। लास्ट मिनट में मैं आज ही आया था। आज आने के बाद मुझे 2 या 3 पहले कहा गया कि आज आना है, तो मैंने कहा कि पार्टी के लिए भी जरूर आऊँगा। और इन कमल अरोड़ा साहब का भी नाम सुना था, उनके लिए भी आया हूँ यहाँ पे। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप लोग ने, पूरे लोग ने मुद्दे की तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं, क्या क्या मुद्दे आपको तो पता ही है, फिर से दोहराने से ज़्यादा टाइम जाएगा। बट लेकिन मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के जब भी थी, कांग्रेस पार्टी जो शीला दीक्षित मैडम की टाइम की 15 साल थी, 15 साल में जो डेवलपमेंट हुआ, जो विकास हुआ, उसके बाद में यहाँ पे दिल्ली में कोई भी विकास नहीं हुआ है। क्योंकि मैं बहुत दिन से, मैं भी दिल्ली में ही रहता हूँ, 11-12 साल से दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मैं भी काफ़ी घूमता रहता हूँ, फिरता रहता हूँ। मैंने कभी विकास देखा ही नहीं है। जहाँ पे आपने कहा है कि यहाँ पे तो बिल्कुल बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और यहाँ पे आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, लोग को आगे उनके काम करने पड़ेंगे। कमल भाई, इतना आपको टफ काम है, चला आप अच्छा, आपके आप एक्सपीरियंस है, अभी से अच्छे टफ विकेट पे बैटिंग किया है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बुलंद मस्जिद में आपको बैटिंग करने में उतना नहीं होगी, क्योंकि आपके लोग आपको इतना प्यार करते और इतना मोहब्बत करते और इसलिए आप देखें इतनी तादाद में आए और जितने लेडीज भी हैं, लोग भी हैं। मैं तो यही कहूँगा, हमको हमारी पार्टी के बारे में एक बात कहूँगा कि हमको हमारी पार्टी के बारे में सोचना चाहे कोई भी कुछ भी करे, हमको उससे ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे वो उतना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग, सब लोग कमल भाई को आप यहाँ पे भारी मत से जिताइए, क्योंकि ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत वोट दे लेंगे काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जीतना बहुत आसान काम नहीं होता है, क्योंकि जो दूसरे भी जगह पे जो खिलाड़ी है वो भी अच्छे खिलाड़ी है, बट लेकिन अभी नो थाली में के बैगन है, कभी इधर जाते हैं कभी इधर आते हैं, तो उनको ज़्यादा कभी आप यहाँ पे उनको करेंगे भी तो पता नहीं आपके लिए यहाँ पे 2 साल रहेंगे या 3 साल रहेंगे, पता नहीं। तो ऐसे आदमी को आप वोट डालिए जहाँ पे आपका काम करे। क्योंकि अभी मैं कमल भाई की स्पीच सुन रहा था, कमल साहब की, तो उन्होंने अपने बहुत से बड़े बड़े वादे किए। इंशाल्लाह जरूर वादा खिलाफी नहीं करेंगे, यहाँ पे पूरा आपके लिए अच्छा काम करेंगे। और मैं भी अगर कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं यहाँ पे ओपन मंच पे कह रहा हूँ कि अगर मैं भी यहाँ कुछ भी आके अगर काम कर सकता हूँ, मेरे यहाँ से कुछ हो सकता है तो मेरी जरूर मदद लीजिए। मैं तो ओपन हूँ आप लोग के लिए, आप लोग, मैं तो पब्लिक का ही काम करता हूँ।
तो फिर इंशाल्लाह आप जिताएंगे कमल साहब को, तो मैं यहाँ पे आके मैं थोड़ा बैटिंग करूंगा। अभी अजरुद्दीन साहब, मोहम्मद अजरुद्दीन, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। मैं एकदम दिल से बोलता हूँ, भूल जाता हूँ, कोई लिख के नहीं लाता हूँ। तो मैं यही कह रहा था कि अभी बहुत से लोग यहाँ पे आए तो मैं कह रहे थे कि भाई कलाई का जादूगर, कलाई का जादूगर। ये तो मेरा तो वक्त हो गया, कलाई का मेरे वक्त काम हो गया, बट लेकिन आप उंगली के जादूगर बनिए। 5 तारीख के दिन आप उंगली के जादूगर एक दिन के लिए तो भी बनिए, क्योंकि आपने काफी खेलते हुए देखा है, हम लोग काफी मैचेस जीते हैं आपके लिए। मैंने बिल्कुल धूप में भी खेला है, एकदम एक्सट्रीम ठंडी में, दिल्ली में तो बहुत खेला है ठंडी में। तो एक दिन आप सुबह में जल्दी उठ के जाके आपको वोट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जितने भी यहाँ पे मेरे ख्याल में ज्यादा लेडीज भी है, पीछे भी है थोड़े, तो उनसे ये कहूँगा कि आप कभी भी उस दिन नाश्ता मत बनाइए सुबह में, जब तक वोट डाल के नहीं आए नाश्ता नहीं बनाइए। आप भी जाइए, आप भी वोट डाल के आइए, बट लेकिन कलाई की जादूगरी आपको 5 तारीख के दिन बताना पड़ेगा। मैंने तो अपनी जादूगरी बता दिया, अब आप लोग को 5 तारीख के दिन बताना पड़ेगा। और कमल साहब को जिताइए, इंशाल्लाह जरूर हमारी पार्टी जीतेगी। अगर हमारी पार्टी जीतेगी तो हमारे देखिए राहुल जी ने इतना जबरदस्त काम किया, कहीं पूरा पूरी इंडिया फिरे और यही कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी आना चाहिए, कांग्रेस पार्टी आना चाहिए। और इतनी उनकी मेहनत, इतनी जबरदस्त मेहनत थी, उसको आप बिल्कुल दाएं मत करिए। और अगर राहुल जी के हाथ अच्छे बनेंगे, प्रियंका जी के हाथ आप मजबूत करेंगे, सोनिया मैडम के हाथ मजबूत करेंगे, और जितने जो पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, क्योंकि खड़गे साहब के नेतृत्व में हम लोग पूरा काम कर रहे हैं, तो खड़गे साहब के भी हाथ बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग होंगे। तो जब कांग्रेस पार्टी आएगी तो ही यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। अगर कांग्रेस पार्टी अगर यहाँ नहीं आएंगे तो आपका फिर आप डेवलपमेंट होना भूल जाइए, बस खाली वोट लेते हैं बट चले जाते हैं, 5 साल एंजॉय करते हैं। आजकल वोट आप एंजॉय करने के लिए नहीं दे रहे, क्योंकि देखिए क्रिकेट मैचेस तो आज हार गए, कल हो सकता है मैच, परसों हो सकता है, बट लेकिन इलेक्शन अगर खुदा ना आज हार गए तो फिर 5 साल तक वेट करना पड़ता है, क्योंकि मैचेस तो आप 5 साल तक तो वेट नहीं करेंगे ना, करेंगे? आप आगे जाके बताइए, आपको बताना पड़ेगा कमल साहब को, और पूरी ताकत से आप जाइए, पूरा वोटिंग करिए। और हर आदमी वोट करना चाहिए, जो यंग लड़के जितने भी है यूथ कांग्रेस के, और जितने भी यहाँ पे बिल्कुल 5-6 दिन 4-5 दिन ही बाकी है, तो आप लोग जान तोड़ मेहनत करिए, क्योंकि ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये मैच अगर आप जीतेंगे तो इंशाल्लाह 5 साल तक आप एंजॉय करेंगे, और कमल साहब आपकी पूरी तरह से यहाँ पे खिदमत करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। और इस वर्ड के साथ मैं आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं यहाँ से एक आपसे वादा लेकर जाता हूँ, मैं इतनी दूर से आपके लिए यहाँ कैंप पे नहीं आया, बट खुदा के वास्ते 5 तारीख में मेरे को रन आउट मत करना, मैं रन आउट करूँगा। और कमल साहब को जिताइए, आपका पूरा काम होगा। आप लोग आए यहाँ पे, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आप जितने प्यार और मोहब्बत दी, इतना मैं उनका मेरे पास तो अल्फाज में शुक्रिया अदा करने के लिए। और ये कुछ भाई साहब कुछ कह रहे थे कि कोई देखिए कांग्रेस की गारंटी कार्ड है, उसके बाद में आप भाई साहब ने जब उसके बारे में ज्यादा बोलेंगे। और गारंटी जितने भी कांग्रेस जो भी वादा करती है, वादा खिलाफी नहीं करती, आपको पता है, क्योंकि जो भी गारंटी है उसका पूरा होगा। और जो भी जितने भी लोग यहाँ पे मंच पे जो भी वादे करें वो आपके साथ बिल्कुल रहेंगे, आपके साथ काम करेंगे। जब आप जिताएंगे तो ही आपका काम होगा, वरना नहीं तो 5 साल तक फिर ऐसे ही खाली कंप्लेन करते रहेंगे, हम खाली शिकायत करेंगे, तो शिकायत करने का मौका न दीजिए। और आप लोग अच्छी तरह से 5 तारीख के दिन सुबह में पहले वोट करिए, फिर उसके बाद में आकर जो भी काम करें। क्योंकि मुझे दूसरी जगह भी जाना है, तो मैं वगैरह जाना मोहम्मद अजरुद्दीन और डिप्टी मेयर पूर्व में बहन मरियाम जी, ब्रजमोहन महाजन जी, और मंच का संचालन कर रहे हमारे अत्री भाई और सभी समीर भाई जी है। मैं नाम के चक्कर में लूंगा, क्योंकि मैं नाम व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ सबके। 47 साल हो गए मुझे मंच चलाते हुए पार्टी का, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से क्या मैं सबका नाम जानता हूँ। अब मैं अपनी बात को हुआ, लेकिन ये कहता था कि मैं शीला जी को 10 दिन के अंदर जेल में डाल दूंगा, और खुद जेल चला गया। इतनी शर्म की बात है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना हुआ जेल गया, उसके सारे मंत्रिमंडल के लोग जेल गए। तो मेरे भाइयों, दीक्षित जैसी सरकार चाहती है, अपने मुंह मियां मिट्टू बनने वाली बात नहीं है। आज बहुत सारे चैनल जो हैं वो कांग्रेस को सरकार बनाता हुआ दिखा रहे हैं।
मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आपके यहाँ की जो भी समस्याएं हैं पूर्व में जो बची हुई हैं, आपके पीछे यहाँ जो नाला है, गंदा नाला जो निकलता है यहाँ पे, वो रोड से भी नीचे हो गया। वादा करता हूँ यहाँ के नाले को बनवाने के लिए मेरी प्राथमिकता रहेगी। अभी मेरे एक भाई कब्रिस्तान की बात कर रहे थे। मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि कब्रिस्तान के लिए हमारी एक संस्था है, युवा दर्पण के नाम से राष्ट्रीय संस्था है। उन्होंने भी एलडी साहब को कई पत्र लिखे और हो सकता है शायद इसका हमारा भी कोई सहयोग रहा हो कब्रिस्तान के लिए। लेकिन क्रेडिट जो है बीजेपी के विधायक को लोगों ने यहाँ पक्की पे बिठा के घुमा दिया। कोई बात नहीं, जो सत्ता में होता है उसके साथ ऐसा ही होता है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस नाले की भी हमने कई बार कंप्लेंट की है, सफाई के लिए भी और इसको दोबारा से बनवाने के लिए भी, लेकिन सत्ता के कानों में जू तक नहीं जाती। आप लोग जब यहाँ से कांग्रेस को मजबूत बनाकर मुझे अगर विधानसभा में भेजते हैं तो मेरा ये प्राथमिक कार्य होगा आपके यहाँ नाले को दोबारा से बनवाना। यहाँ की टूटी सड़कें, नालियाँ, गलियाँ, उन सबको दोबारा से बनवाना और व्यवस्थित कराना। अगर पूरी विधानसभा की बात करें तो गांधीनगर में बहुत सारे लोग यहाँ से सुबह जाते हैं काम के लिए और वापसी आते हैं मार्केट में। सबसे ज्यादा समस्या जाम की है। एक बार अगर आपके यहाँ से माल अगर रिक्शा में लगकर चला गया तो वो शाम तक ही वापस आ पाता है, बाकी कोई काम नहीं कर पाता। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर गांधीनगर में हम लोग आए, सत्ता में आए, हाजी एहसान कुरैशी जी, वसीम भाई जो गांधीनगर के भतीजा है हमारा वसीम, जो देश की आजादी के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर को जेल हो गई। कैमरा कैसा है? बेटी जवान हो गई, 16 साल की उम्र में पहुंची। फोन वाला कैमरा नहीं चला रहा। याद में रोती रहती थी। चल रहा है तुम्हारा? नींद नहीं आती थी। बेटी ने अपने ये हो। आंसुओं को पोंछा। चल रहा है। सुबह का जब सूरज हुआ, पूरा का पूरा निकला, अब मोबाइल में लाइव भी आ जाएगा थोड़ी उससे देर में। खून गिरा तो उसकी रोशनी थोड़ी देर में लाइव भी कर हुआ ना इसी से। कौन सा देखा आपने? कौन से चैनल में? मेरी टीवी अपना है, टीवी लाइव। सब में लिखा था, ऐ मेरी अबूजान, आप अपनी बात को याद करिए। जब मैं पैदा हुई थी, अपनी माँ की गोद में खेल रही थी, तो तुमने आपने कहा था, ऐ बेटी जब तू जवान होगी तो तेरा बाप अपने कांधे पे डोली पे बिठा करके तेरे छोहर के हवाले करता था। ऐ बापूजान, आज दहलीज पे, जवानी की दहलीज पे मैं आ गई हूँ। मेरे लिए दूल्हा तलाश कर लिया जाए, हम उसको डोली में बिठा करके विदा कर दिया जाए। खून के आंसू से वो लेटर को लिख रही थी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की बेटी ने खत को लिखा और खत को लिखने के बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर का जवाब सुना। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था, मेरी लड़की जिगर, मेरी बूढ़े जिगर, मेरी आंख के तारे, तू मेरी लाडली बेटी है। एक ही औलाद थी जिसको भगवान ने, अल्लाह ने मुझे अता की, लेकिन बेटी तेरी आजादी से अच्छा तेरी डोली पे बिठाने से पहले मैं हिंदुस्तान की हर बेटी को डोली पे बिठाना चाहता हूँ। हिंदुस्तान की हर हिंदू की बेटी डोली पे बैठी होगी तब मैं खुश होता हुआ नजर आऊंगा। बेटी तेरी आजादी के लिए, तेरी डोली पे तुझे बिठाने के लिए अंग्रेजों के सामने रिहाई की भीख नहीं मांगूंगा, बल्कि अपनी जान को कुर्बान कर दूंगा और देश को आजाद करा करके हिंदुस्तान से आजादी का परचम लहराता हुआ नजर आऊंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप आने वाली 5 तारीख को बहकावे में मत आइएगा। एक नारा होना चाहिए तुम्हारी जवान पर। कुछ और कहूँ, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपनी बड़ी बहन मरियम कौर जी को, जो
दिल्ली की डिप्टी मेयर भी रही, विपक्ष में नेता भी रही, और हम जिनसे प्रेरणा लेते हैं